Welcome to another episode of Cricket Kahani as we move towards the start of the ICC Men's Cricket World Cup 2023. मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और सुपरस्टार। इन्होंने 3000 के करीब रन्स किए हैं ओडीआई क्रिकेट में, 50 की जायद एवरेज, और इस वक्त आईसीसी बैटिंग रैंकिंग्स में ये नंबर 4 पर हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द इससे भी मज़ीद ऊपर जाएंगे। इमामुल हक, हाउ आर यू? Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for inviting, and I'm very, very good. Thank you so much. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इमाम। सबसे पहले तो इमाम, वर्ल्ड कप की स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सही सही बताएं, कभी अपने आप को पिंच करते हैं कि बाबर आजम के साथ अंडर 16 से क्रिकेट खेलना शुरू की और अब आप पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए दूसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं? नहीं इमरान भाई, अब जी सच बताऊं तो ऑन अ सीरियस नोट मेरे ख्याल से इसमें अल्लाह के बाद माँ बाप की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। उनके बगैर मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ नहीं चलती है, हम सबका बिलीव है। और जितनी पेरेंट्स ने दुआएं की हैं तो मेरे ख्याल से ये सब उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। और सच बताऊं तो लिटरली बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि यहाँ तक अब आ गए हैं, छोटे से बड़े भी हो गए, शरारती से मैच्योर भी बन गए, और अब जो है ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अब एक आप पे जिसे कहते हैं कि जी अब हमने वर्ल्ड कप में जी की प्लेयर्स हैं जी, इस तरह के जब सुनने को मिलता है तो लिटरली काफ़ी, मैं बता नहीं सकता, शायद मैं एक्सप्लेन ना करूँ तो एक अच्छी फीलिंग होती है कि यार हम पे चीज़ें, जब आपको एज ए क्रिकेटर ये वही समझ सकता है कि यार जब आपको ये चीज़ें मिलती हैं ना छोटी छोटी, यार आपको कि सुनने को कि यार इन पे प्लेयर्स पे डिपेंड करती है, इनका क्रीज पे रहना बहुत मौजूद है। जब ये मुझे सुनने को मिलता है ना यार कि हाँ यार इमाम बाबर रहेंगे ना तो हो सकता है यार, ये तो बहुत एक अंदर से खुशी महसूस होती है, एक सेटिस्फैक्शन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिकेट एक एक होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है आपकी, एक आपका एक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। तो अल्लाह का शुक्र, ऐसे दूसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, छोटे से बड़े हो गए हैं बाबर और मैं, और अब ऐसी एज में आ गए हैं कि दोनों एक अपनी अपनी लाइफ के बहुत मैच्योर उसमें आ गए हैं, तो अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गई है और इसमें फीलिंग काफ़ी डिफरेंट है। इमाम, आपने पाकिस्तान की एज ग्रुप क्रिकेट खेली और उसके थ्रू यू रोज थ्रू द रैंक्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान इवेंचुअली। जब क्रिकेट शुरू नहीं की थी तो वो कौन सा एक इंसान था जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया टू पिक अप द स्पोर्ट? और मैं इसमें एक कैवियट ड्रॉ कर लूँ, आप अपने चाचा का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, मैं नहीं ले रहा वैसे, उनका पता है क्या, क्योंकि चाचू की हमेशा पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, हम सबको ये पता है, और वो इतना ज़्यादा वो जो है ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, लेकिन इतना ज़्यादा खुल के बोलते नहीं हैं। तो मैं सच बताऊंगा, मैं इधर अपने भाई का नाम लूँगा, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो भी एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। वो यूबीएल से और मुल्तान से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। तो मेरा कभी भी शौक़ नहीं था क्रिकेटर बनने का, मुझे कभी भी इतना कुछ नहीं, मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ था। और क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के थी कि जी स्टडीज़ हमेशा आपकी होनी चाहिए, तो जब मैं स्कूल में था बिकन हाउस में, तो मुझे अलाउ नहीं था इतनी क्रिकेट खेलना। बट बिकॉज आई वॉज गेटिंग हैवी डे बाई डे, तो मेरे समर हॉलीडेज़ हुए थे, तो मेरा भाई ने कहा कि यार चलो आपको लेके चलूँ मैं। पापा ने कहा कि यार इसको जाओ इस तरह से भगा, ये मोटा है, इसको पतला करेंगे, ये है वो है। तो मैं जब वहाँ गया ना, तो उधर के माहौल ने मुझे काफ़ी, टू बी ऑनेस्ट, मैं इसमें एक बंदे का नाम नहीं लूँगा कि यार मेरा ये रोल मॉडल है कि इसने मुझे पुश किया। मैं उसमें ये कहूँगा कि एक ज़रिया मेरा भाई बना, कि मैं उसकी वजह से मैंने क्लब क्रिकेट ज्वाइन की। और उसके बाद जैसी जैसी मैं खेलता गया, तो मुझे मेरा भाई और उसके जो दोस्त, और नवाब साहब का मैं इधर नाम लेना शुरू करूँगा कि उधर उन्होंने, अब जो अंपायर भी हैं राशिद रियाज़, वो उस वक्त हमारे टीम के कैप्टन होते थे। तो वो शुरू से ही कहते थे कि यार इस लड़के में ना कुछ, क्योंकि मैं शरारती था, बहुत शरारती था, और मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करता था। क्योंकि मैं स्कूल से लेट आता था, तो नेट 2 बजे शुरू होता था, मैं 3 साढ़े 3 आ रहा हूँ, क्योंकि सबको पता था कि ये स्कूल से लेट आ रहा है। तो वो कहते थे, वहाँ से क्लब में एक शुरू होता था, शुरू में छोटा था मैं 13-14 साल का, कि यार इसमें ना कोई करंट है। सारे आपको पता है कि ये हमारे पाकिस्तान में ना बड़ी बात है कि यार इसमें ना एक करंट है, या इसमें एक अलग से जरासीम है क्रिकेट वाले। तो वो मुझे वहाँ से एक ये थोड़ा सा क्लब से मुझे मिला। मेरे भाई ने कहा कि मेरे अब्बू को बताते थे घर आके कि यार इसको कहते हैं नवाब साहब के, इसमें बड़ा टैलेंट है और इसमें जो है ना काफ़ी करंट है। क्योंकि मैं ना, मुझे सिर्फ क्लब के मैच बुलाते थे, मैं छोटा था, फील्डिंग के लिए, क्योंकि मैं फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा था। वो मुझे सिर्फ फील्डिंग के लिए बुलाते थे और मैं बड़े शौक से जाता था कि यार सिर्फ फील्डिंग करनी है। तो ये मैं कहूँगा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह मेरी क्रिकेट का बेसिकली स्टार्ट ये हुआ। तो इसमें उन लोगों का बहुत है, मेरे भाई का, नवाब साहब का, कि जिन्होंने मुझे ये एटमॉस्फेयर मिला मुझे क्लब क्रिकेट का। उस वक्त लाहौर की क्लब क्रिकेट बहुत आउटस्टैंडिंग होती थी। उस वक़्त अज़हर अली, नासिर जमशेद, इमरान फ़रद, और इतने ज़बरदस्त मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, ये सब रेगुलर, कामरान अकमल, सलमान बट, ये सब क्रिकेट खेलते थे। वो उनके साथ वो फील्ड शेयर करना ही बहुत बड़ी बात थी। आपने जिक्र किया कि आप बचपन से शरारती थे, ये टैग अभी भी आपके साथ कहीं लगा रहता है कि जी बहुत ही
मजाक ज़्यादा करते हैं और शरारती हैं, तो ऑफ द फील्ड इज इट एक्चुअली ट्रू, इज इमामुल हक अ वेरी नॉटी एंड वेरी फनी पर्सन ऑफ द फील्ड एज वेल? यार इमरान भाई सच बताऊँ ना, अब ये चेंज हो गया है। मुझे मुझे सारे कहते हैं, अभी इस टूर पे हम श्रीलंका थे 3 महीने, मैं बहुत शरारती था, लेकिन अब एज के साथ जो है ना मैं ज़रा चुप हो गया हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ। शायद एज बढ़ रही है, 28 साल के हो गए हैं, तो पहले ज़रूर था कि अब बहुत हूँ, अभी भी बहुत शरारती, लेकिन उस लेवल का नहीं हूँ जो आज से 2 से 3 साल पहले। अब ज़रा थोड़ा सा ज़रा खामोश हूँ। कुछ लोगों को नहीं पता, जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको ये ज़रूर पता है कि मेरे से सब डरते हैं, मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है। तो ये शायद अभी किसी को नहीं पता। हाँ, मैं फ़नी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो मेरा गुस्से से लोगों को, जो मुझे करीब से जानते हैं, बाबर है, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको ये पता है कि इसका गुस्सा भी बहुत ख़तरनाक है। तो लेकिन अब ये है कि ऑब्वियसली शरारती बहुत हूँ, अभी भी टीम का प्रैंकस्टर जिसे आप कहते हैं, कि किसी को तंग करना है, किसी को किसी बात पे छेड़ना है, या किसी की मीम आजकल फ़नी हुई हुई है तो उसको अगले दिन बस पे जाके वो याद दिलाना है कि यार तेरी मीम ऐसी बड़ी फ़नी चल रही है, तो वो अभी तक मैं ही हूँ। हम इमाम के फनीएस्ट प्रैंक दैट ही इज प्लेड विद द पाकिस्तान टीम के बारे में जानेंगे, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। We're back with इमामुल हक इन क्रिकेट कहानी। इमाम, हम आपसे पूछ रहे थे कुछ प्रैंक्स के बारे में, तो आई बिलीव देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट यू कैन शेयर विद अस। इमरान भाई सच बताऊं, बड़े वाहियात प्रैंक्स हैं जो कि मैं इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता शेयर करने चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में जो मुझे लगता है मेमोरीज़ में रह जाते हैं। तो एक दो कुछ किस्से हैं जो मैं वो सुना सकता हूँ। हम 2018 के एंड में, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में थे टेस्ट मैच और वनडे के लिए। तो मेरे चाचू सेलेक्टर थे, तो वो लेट आए थे, टेस्ट मैच के बाद आए थे, तो उनको ना खाने का पार्टनर कोई नहीं मिल रहा था। तो वो खाते थे अपने हफीज़ भाई के साथ ना। तो मैं, शुएब मलिक, बाबर और हम ये लड़के थे, हारी भाई चले गए थे वापस ही नीचे गए, तो हम ये 3 थे, हम खाना खाते थे। अब हमें बड़ी भूख लग रही थी। अब वो चाचू रोज़ कह रहे थे कि यार खाने पे चलो, तो हमने कहा यार हम चाचू के साथ जाएंगे खाने पे। तो चाचू और वो हफीज़ भाई के साथ उनका वो था ग्रुप, तो वो दोनों गए खाने पे। अब वो सुशी लवर थे उस वक़्त। अब उस वक़्त हम इतने सुशी लवर नहीं थे। अब हम गए, पहली दफ़ा मैंने ना 2018 में कहा कि यार सुशी ट्राई करते हैं। चाचू ने कहा है, अब हम उधर चले गए। जब उन्होंने कहा तो सुशी, और मैं बाबर को बिल्कुल नहीं पसंद, और शुएब भाई को भी नहीं पसंद। तो उन्होंने खाना आया, अब हमने देखा सुशी आई, अब हमने खाई। अब चाचू तो बहुत मज़े से खा रहे हैं हफीज़ भाई, क्योंकि उनको शौक़ है। अब हमने खा ली, अब हमने कहा कि यार इसको खाएं कैसे। अब हमने खाना शुरू किया, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है। हमने खाई, अब चाचू के सामने तो खानी थी, अब वो सेलेक्टर भी थे, हमने खाई। अब हमने जैसे ही खाई ना, तो अब हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, उस पे ऐसा लग रहा था कि यार अब जाहिर है कि किसी का पेट तो भरा नहीं, और हम बहुत थके हुए थे। अब जैसे ही हमने चाचू को फिर कहा कि यार हम ज़रा जाते हैं कि हमें जाना है, हम गए हैं। उसके बाद हम भागे, कोई पाकिस्तानी ढाबा था, वहाँ से जाके हमने दाल मछ ली है, वहाँ से जाके हमने रोटी ली है, वहाँ से जाके हमने प्रॉपर दोबारा हमने खाना खाया। तो खाने में पाकिस्तानी खाना ही पसंद है? बिल्कुल, पाकिस्तानी खानों के अलावा देखिए, अगर आपने चीट मील एंजॉय करना है और अगर आपने खानों का टेस्ट लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी खानों से बेहतर कोई खाना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूमा हुआ हूँ। 1-2 दफ़ा आप कह सकते हो कि यार यहाँ पे, अभी मैं श्रीलंका था, मुझे टेक्स्ट कर रहे थे कि हम गए थे वहाँ पे। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, एक वहाँ पे एक कैफ़े, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ का स्टेक बहुत ज़बरदस्त है कोलंबो में। मैं और बाबा गए, लेकिन फिर भी जो वापस आके अभी मैंने पिछले 3-4 दिनों में चीट मील एंजॉय किए हैं, वो पाकिस्तानी का जो वो एक टेस्ट है ना, या मेरे ख्याल से हम उसके आदी हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग। और मुझे तो पाकिस्तान, अगर चीट मील करनी है या जब मैंने थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे ज़रा मैं थोड़ा सा एंजॉय कर सकता हूँ अपनी मील, तो मैं फिर पाकिस्तानी ही खाने खाता हूँ। इमाम, वापस क्रिकेट की तरफ आते हैं। आपने कैसे आइडलाइज किया एक बैटर को कि यार आई वांट टू बी लाइक दिस प्लेयर व्हेन आई ग्रो अप? जब आप एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे थे या जब आप पाकिस्तान टीम में आ गए, तो कौन सा कोई एक, मे बी इट कुड बी एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, जिसको देख के आपको लगा कि यार मुझे इस तरह बनना है? अच्छा, जब मैं पाकिस्तान नहीं खेला था ना, जब मैं अंडर 19 में था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, पाकिस्तान नहीं खेला था, तब बहुत ज़्यादा मेरे थे। संगाकारा बहुत ज़्यादा मुझे फेवरेट था। फिर AB डिविलियर्स, 90% लोगों का उस जनरेशन में, हमारी वाली में 2015-16 में AB डिविलियर्स सबका था। विराट था, लेकिन AB डिविलियर्स की हाइप बहुत ज़्यादा थी। मुझे पर्सनली संगाकारा बहुत पसंद था, वो सबको ही पसंद है, लेकिन जो उसकी जिस तरह के ग्रेस
उसकी ग्रेसफुल बैटिंग, मैं उसको हमेशा अक्सर कहता हूँ कि ग्रेसफुल बैटिंग थी। मुझे ये दोनों प्लेयर्स हमेशा थे। फिर मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि विराट का जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, जो एग्रेशन है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाना, अगर वो 2 गालियाँ देते हैं तो 6 गालियाँ आगे से ही देता है, मुझे उसका ये वाला एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ये चीज़ें थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान टीम में आया हूँ ना, और जब मैंने खेला 1 साल, तो उसके बाद मैंने कभी किसी को आइडियलाइज़ नहीं किया। उसके बाद बस मुझे ऐसा लगता है कि इमाम कैसे बेहतर हो सकता है। मेरी आज तक यही कोशिश है कि इमाम कैसे बेहतर हो सकता है। इमाम की एक अपना नाम है, इमाम की एक अपनी जर्नी है, इमाम के अपना एक स्ट्रेंथ और वीकनेस है। मैं रोज़ अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने कभी भी उसके बाद आके ये नहीं किया कि इस लड़के ने कितने रन्स किए हैं या ये अच्छा है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल जो भी खेल रहा है वो सब अच्छे हैं अपनी अपनी टीम से या अपनी हमारी कंट्री से। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि कल का इमाम अगर मैं देखूँ और उसके बाद आज देखें, तो मैं उसमें डिफरेंस ज़रूर चाहता हूँ कि इमाम का जो 2018 की बैटिंग हो, तो लोग ये ना कहें कि यार 2023 में भी इमाम अभी तक वैसा ही है। आपको लगता है कि इन 5 सालों में इम्प्रूवमेंट आई है, और कौन से एरियाज हैं जो इम्प्रूव हुए? ऑब्वियसली मुझे लगता है अपने आप को, तो मैं यही कहूँगा, लेकिन नहीं, टू बी ऑनेस्ट अभी भी बहुत कुछ, टू बी ऑनेस्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, और अभी बहुत कुछ अचीव करना है। मेरी हमेशा अपने आप से ये होती है कि कैसे डोमिनेंसी से कैसे आप क्रिकेट खेल सकते हो, और बॉलर्स के अगेंस्ट आप कैसे डोमिनेंसी कैसे आप दिखा सकते हो क्रिकेट में, तो उस पर मैं काम करता हूँ। रन्स करने का तरीका मुझे आता है, बट मुझे ये होता है कि यार मैं अपने तरीके की क्रिकेट खेलूं, कि मेरे मतलब की क्रिकेट हो। तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूं कि हाँ, उसमें फेलियर्स भी आते हैं, उसमें मैं इम्प्रूव करता हूं। आई स्टिल थिंक कि मुझे अपनी और पावर हिटिंग में इम्प्रूवमेंट आनी है, जिस पे मैं रोज़ काम करता रहता हूं। लेकिन बाय सेइंग दिस आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है कि आप किन कंडीशंस पे खेल रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी क्योंकि अब जिस कंडीशंस पे हम अफगानिस्तान सीरीज़ और एशिया कप के, वो बहुत डिफरेंट थी। ऐसी वनडे की आपको कंडीशंस बहुत कम मिलती हैं, कि ये ऐसी है कि जिसमें थोड़ा सा आपको ना पुरानी वाली क्रिकेट खेलनी पड़ती है, कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था 230 240 विनिंग टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी देखनी पड़ती है। लेकिन स्टिल बाय सेइंग दिस कि ये वाली मुझे लगता है कि पावर हिटिंग को और इम्प्रूव करना चाहिए। और ये वाली चीज़ ऐसी थी कि मुझे स्पिनर्स को जो है, जैसे ही मेरे चाचू हमेशा एक बात कहते हैं कि आपके जो पहले 25 रन्स हैं और उसके बाद 25 रन्स और 50 के बाद की बैटिंग वो डिफरेंट होनी चाहिए। कि आपकी पता चलना चाहिए कि जी 50 के बाद अब आपको शो होना चाहिए कि यार हाँ यार अब ये सेट है, अब ये बॉलर इससे बचेंगे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैटिंग में अभी भी कमी है, ठीक है। इफ़ आई बी फेयर इनफ कि अगर मैं ये बोलूँ कि 50 के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मुझे और टेक ऑन करना चाहिए बॉलर्स को, जिसके लिए मैंने अपने कोच ब्रैडबर्न से बात की है और अपने कोचेस से बात की है, बाबर से इवन बात की है कि हम कैसे बॉलर्स को, और तो ये ऐसी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे काम करें। मैम, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, और ऑब्वियसली आजकल डेटा की एज है, तो आप बहुत स्टडी करते हैं ऑपोजिशन को, वेन्यू को। आप पर्सनली एज अ क्रिकेटर कितना डेटा एब्जॉर्ब करते हैं, कितना रिलाई करते हैं डेटा पे? मैं नहीं करता। मुझे ये होता है कि उनकी बॉलिंग अटैक क्या है, मेरा डेटा बस इसी पे घूमता है। मैं ये नहीं देखा कि हम, हाँ ये ज़रूर हमें सब कुछ बताया तो जाते हैं, तला भाई हमारे जो एनालिस्ट है वो एक एक चीज़ बताते हैं, ये तक बताते हैं कि इसका आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं, इसकी कोई वाइफ से लड़ाई शड़ाई तो नहीं हुई, कोई इसके बुरे दिन तो नहीं चल रहे, तो ये आपको सारा ट्रैक रखते ये हैं। आपको बुरे बॉल देगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी होती है कि कल कौन सा बॉलर है, फिर उसमें मैं रात में माइंड बनाता हूँ ऐसे कि यार ये मेरी बैटिंग को सूट करता है, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरी बैटिंग को सूट करेगा, इसको मैं चार्ज कर सकता हूँ, और ये मुझे लगता है कि यार ये मुझे शुरू में तंग करेगा, तो इसको अगर मैं इसके 3-4 ओवर मैंने निकाल लिए तो उसके बाद मेरे लिए इजी हो जाएंगे। मैं इस तरह अपनी क्रिकेट को, अपनी गेम को सोचता हूँ कि मैंने रन्स कैसे करने हैं। हाँ ये ज़रूर देखता हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हवा किस तरफ चल रही है ग्राउंड में, ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। पता नहीं बाकी प्लेयर्स देखते हैं, मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि ग्राउंड की हवा किस तरफ है और ग्राउंड की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ज़रूर किस तरफ है। ये चीज़ें, ये मेरा डाटा इस तरह मैं होता हूँ, और मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा ही हुआ। आपने बात की मिडिल ओवर्स में यू वांट टू टेक द गेम ऑन अ लिटिल मोर, और हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा भी कि लंबी इनिंग्स खेली आपने, पाकिस्तान को 350 के रन्स चेज़ करने थे, उसमें आप भी खड़े रहे, बाबर ने भी खेला, और आपने मिडिल ओवर्स में टेक ऑन किया। इज़ दिस डिलिबरेट अप्रोच कि बहुत कॉन्शियसली आप लोग ये काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि गेम ऑटोमेटिकली उस लेवल पे अब आ गई है कि ये नेचुरली चीज़ हो रही है? इमरान भाई, अगर आप हमारा चेजिंग का
टोटल और चेजिंग का आप हमारा रिकॉर्ड देखें ना, तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है चेजिंग का, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि उससे मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। तो इसमें डेलिब्रेट बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल है कि मेरी हमेशा से, अगर आप ये देखें ना, हम पिछले 2-3 साल से ना वनडे बहुत कम खेले हैं, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप कोई चीज़ खेलते नहीं, आपकी इंप्रूवमेंट नेट से नहीं आती। नेट एक तरीका है, एक ज़रिया है कि आपका, लेकिन इन दी एंड आपने फेलियर से सीखना है और आपने सक्सेस से सीखना है। तो मैं इसमें फर्म बिलीव करता हूँ कि जो अंदर आप करते हो ना, उससे बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। तो हमने कम क्रिकेट खेली, लेकिन जितनी भी खेली उसमें कोशिश किया कि यार हम ऐसी क्रिकेट, क्योंकि मुझे ये सुनने को अच्छा नहीं लगता था कि यार पाकिस्तान टीम जो है ना बस 250 अगर हो गया तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेरी बड़ी कोशिश थी कि इसको हम चेंज करें, इसको हम कहें कि यार ये टीम ऐसी है कि हाँ ये 300 भी चेज़ कर सकती है, ये 350 भी चेज़ कर सकती है। मुश्किल है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स की हमेशा रहती है, कोशिश करते रहते हैं कि इसको चेंज करें। तो ये ज़रूर हमने किया, और भी कोशिश करनी है। अभी अगर आपको मैं अभी स्टैट्स बता ही रहा था कि पाकिस्तान ने 350 350 पिछले 2 साल में, हमारी रेशो बहुत अच्छी है, हम टॉप 2 टीम्स में हैं। तो इसमें हमारी टीम एज ए ग्रुप बात होती है कि यार किसी दिन आपको बॉलर्स जितवाएंगे, किसी दिन आपको बैट्समैन जितवाएंगे। हमारे बॉलर्स ने 170 पे भी टीम्स को आउट किया है, हमारे बॉलर्स ने 350 भी खाया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 350 है तो हमने अपने बॉलर्स को वो क्वेश्चन देना है, क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट और जो विकेट्स हो रही हैं उसमें 350 बन सकता है। इट्स जस्ट अबाउट द पार्टनरशिप। अगर आपकी पहले 10 ओवर में विकेटें ना गिरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना अब वनडे क्रिकेट ऐसी हो गई है कि थोड़ा सा ना चेंज हो गया है। पहले कहते थे कि जी 10 में 70-80 कर दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 ओवर के बाद के जो है ना 20 ओवर, गेम वहाँ से चेंज होती है। 10 में अगर आप रेशो अभी निकाल लें किसी की भी, तो किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 45 है, किसी का 60 है। 10-15 रन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 10 ओवरों के बाद जो 10 से लेके जो 34-33 तक ओवर है ना, ये 23-4 ओवर, गेम यहाँ से जो इस 20-22 ओवरों में विकेटें ले रहा है वो टीम आगे जा रही है, और जो 20-22 ओवरों में अपनी विकेटें नहीं और जो विदाउट रिस्क 5-6 रन कर रहा है, वो वनडे की बहुत तगड़ी टीम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गेम चेंज होती है। इमाम, आपने भी जिक्र किया कि आप चाहते थे कि पाकिस्तान टीम को लोग रिकग्नाइज़ करें कि ये लंबे टारगेट भी चेज़ करती है। अब आप व्हेन यू ग्रू अप, पाकिस्तान टीम के ऊपर एक टैग लगता था अनप्रेडिक्टेबल टीम है, और पिछले 2-3 सालों में यू एंड योर टीममेट्स यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल लुक एट द पाकिस्तान टीम, क्योंकि अब एक डिग्री ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है पाकिस्तान टीम के साथ। आप लोगों की ये जर्नी टू बी द नंबर 1 ODI टीम इन द वर्ल्ड पर्सनली कितनी सेटिस्फाइंग है, और ऐसा था कि यार ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने एज ए टीम अचीव करना है? जब मुझे याद है मिसबा भाई जब कोच थे, हम इंग्लैंड में खेल रहे थे वनडे, उस वक्त ये बात स्टार्ट हुई थी कि जी हमने नंबर 1 ODI टीम, हमारे थे असिस्टेंट कोच उस वक्त शाहिद असलम और मिसबा भाई। तो उस वक्त हमको 4-5 सीनियर प्लेयर्स खड़े हुए थे, शाहिद असलम थे। तो उस वक्त हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी कि हाउ टू बी इन नंबर 1 टीम, और कैसे उसके लिए हमें क्या क्या सेक्रीफाइस। सबसे पहला मुझे याद है बोर्ड पे एक नाम था सेक्रीफाइस, तो उस बात पे हमारी काफ़ी बहस हुई थी सब पे कि क्या क्या सेक्रीफाइस। हस्सू बहुत बोला था, मैं था, बाबर था, ठीक है, और शदाब बहुत बोला था, और एक बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई थी कि इसमें हमारे फेलियर्स आए थे। और उसके अब अगले दिन ही है, मुझे याद है, हम 160 पे कि 170 पे आउट हो गए थे, क्या कहते हैं पता नहीं कौन, कार्डिफ में, वनडे में। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, और हमने अपने आप से, लोगों से, हमारे सर्कल से बात की कि हमें 3-4 साल हो गए हैं खेलते हुए, अब ऐसा टाइम है कि हमने एज ए टीम एकदम उठना है। और उसके बाद अल्लाह की काफ़ी करम है मेरे ख्याल से, जो बैच है कि स्टार से सुपरस्टार वाला जो आया है, और वो सब ने नोट किया है, ठीक है, अगर वो कोई ना माने उसको तो एक अलग बात है, लेकिन स्टार से सुपरस्टार का जो एक आया है, एक फैंस का जो काफ़ी लोगों पे, शाहीन, बाबर, फ़खर, रिजवान, शदाब, यू नेम इट, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग, और उन्होंने डिज़र्व किया है वो सारी चीज़ें। और ये चीज़ें हमने सोची थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन स्टिल आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो हमें और इम्प्रूव करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर 1 हो गए हैं तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ज़रूरी नहीं है ये सब। हमने नंबर 1 अचीव किया है, और नंबर 1 आपको पता है रहना मुश्किल है, आना आसान है, रहना उस जगह पे बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी कोशिश है कि इस चीज़ों को, परफॉर्मेंस को, हमारी कोशिश है, हम सब बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराना। मुझे ऐसा लगता है हम तब नंबर 1 बनेंगे कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हराई नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, क्या मज़ा उसका। असल सक्सेस तो मैं इसको मानता हूँ कि आपने इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में हराए, जहाँ पे वो किसी को नहीं हिलने देते, 350 करते। मुझे ऐसा लगता है कि तब हम खेलेंगे तो वो तब ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन हम एक, मुझे ये ज़रूर पता है कि हम राइट डायरेक्शन पे हैं, जहाँ पे सब एक दूसरे को पुश करते हैं, सबके अपना अपना ईगो और एटीट्यूड है, और सबको कुछ ना कुछ करना है। ये मुझे सबसे अच्छी लगती है इस मैच की, कि सब चाहते हैं कि यार आज मैन ऑफ द मैच मैंने बनना है।
तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है। फ़खर, बाबर, रिजवान, शाहीन, नवाज़, इन सब ने सोचा होता है यार आज मैंने मैच जितवाना है, आज मैंने, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन विद इन द टीम बहुत अच्छा है। We'll talk more about this and Imam's plans for the 2023 World Cup right after this very short break. वेलकम बैक टू क्रिकेट कहानी। मेरे साथ मौजूद हैं इमामुल हक। इमाम, 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया जा रही है और इससे पहले एज अ टीम आप लोगों ने ट्रैवल नहीं किया टू इंडिया। Is there something in particular that you're preparing yourselves for? Some added scrutiny perhaps? Anything of that sort? बिल्कुल हमने इस बारे में बात ज़रूर की है और आपको पता है कि हमारा काफ़ी हेक्टिक टूर रह चुका है। 3 महीने जो है लड़के बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे थे, डिफरेंट लीग्स में पाकिस्तान की कमिटमेंट थी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना लड़के फ्रेश और इन्जॉय वाला माहौल रहेगा, तो मेरे ख्याल से जितना फ्रेश होके और खुशी वाले माहौल में जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो हमने एक इन्जॉय का एलिमेंट का फैक्टर ज़रूर रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्रिकेट इन्जॉय नहीं कर रहे तो कहीं भी खेल रहे हो तो आपको मज़ा आना चाहिए और आप फ्रेश होने चाहिए मेंटली भी और फिज़िकली भी। हम इस वक्त हमने सिर्फ ये सोचा कि जस्ट नॉट टू टॉक अबाउट इट, नॉट टू ओवर थिंक अबाउट इट, जस्ट इन्जॉय अ गेम। बात यह है कि अक्सर बात तो वही है कि बात तो बॉल और बैट की है सारी चीज़, और जब हम वहाँ जाएंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली आपको सही सिचुएशन पता चलेगी क्या है। लेकिन द थिंग इज़ ये वाले लड़के जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कल का कोई नया लड़का है, 5-6 साल से खेल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट आपको अडॉप्ट करनी होती है। आपको इंडिया में खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, ये सारी डिफरेंट प्रेशर ये हमारे साथ ही आते हैं। अगर आप इसको नहीं ले सकते तो मेरा नहीं ख्याल आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इसके बारे में इतनी हो कि हम इंडिया जाके खेलेंगे। तो मैंने काफ़ी जगह सुना कि यार डिफरेंट प्रेशर्स तो होते हैं, मगर हमें लगता है कि हमें पैसे भी इसी चीज़ के मिलते हैं कि हमें इस तरह का प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। और बिल्कुल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इसको प्रेशर को मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, क्योंकि इसमें से आप निकलते हो तो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आपके अल्लाह ताला आपको देता है। अपने पर्सनल गोल्स के बारे में बताइए इस वर्ल्ड कप में। इफ आई गो बैक टू 2019, यू डिड फेयरली वेल एंड देन ऑब्वियसली दैट फेमस 100 एट लॉर्ड्स। हु वुडंट वांट दैट एज अ क्रिकेटर? 2023 में क्या है पर्सनल गोल्स? 2019 में बहुत सारे थे मेरे गोल्स। छोटा था शायद, बहुत सारा था, जो कि इसमें से एक ये भी था कि लॉर्ड्स में वो हो गया। लेकिन और जो वो ज़्यादा गोल्स हो जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो नहीं हुए। लेकिन जो हर चीज़ आप नहीं हासिल कर सकते, उसके बाद से मैंने कभी भी गोल्स नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया क्रिकेट में कि गोल्स आपको प्रेशर देते हैं, एक्स्ट्रा ऐड ऑन प्रेशर होता है गोल्स का कि ये भी अचीव करना है, अगर ये अचीव करना है। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहता हूँ, और मुझे ये ज़रूर पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में इतनी एबिलिटी कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवा सकता हूँ, और मैं सिर्फ उसी पे फोकस करता हूँ। मैंने गोल्स नहीं सोचे कि मैं फ्यूचर पे नहीं जाना चाहता, ना मैं पास्ट पे। आई जस्ट वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस वक्त की सिचुएशन है मैं सिर्फ उस वक्त का सोचूं, और गोल्स मुझे अब प्रेशर देते हैं। तो इस वक्त मैंने अपने माइंड में कोई गोल्स नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारे लड़के अच्छी क्रिकेट खेलें, हम एक ऐसा बैच, मुझे ये लगता है कि ये है कि जो काफ़ी पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता है इन तीनों फॉर्मेट्स में। और ये बैच में हमारी बातें होती हैं कि यार ये बैच को अल्लाह ताला ने मुझे लगता है बहुत टैलेंट दिया है, और उस टैलेंट पे हम सबको पूरा उतरना है और एक अच्छी नीयत से उतरना है। तो मेरा सोचने का तरीका वैसा है। इमाम, बाबर से आपकी दोस्ती है, यू गाइस प्लेड टुगेदर एट द अंडर 16 लेवल, बट आपने बाबर को भी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है इनटू अ लीडर ऑफ मेन। आप पर्सनली बाबर से क्या सीखते रहे हैं थ्रू आउट दीज डिफरेंट स्टेजेस, और आज जब आप उनके साथ बैटिंग करते हैं आपको क्या लगता है, एक बहुत नेचुरल जोड़ी क्लिक कर रही होती है, या यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग फ्रॉम समवन लाइक बाबर? यार उसकी ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं जो कि शायद किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बैटिंग की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने ख़ास टैलेंट दिया है इस लड़के को, और माशाल्लाह उसने बहुत कुछ अचीव किया है, और काफ़ी हम्बल है अपनी क्रिकेट में। और मैंने उससे सीखा भी बहुत है, और उससे काफ़ी कुछ मैंने उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी है, बैटिंग में भी, एज अ लीडर भी। उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, बिलीव बहुत है उसे अपने आप पे। उसे पता है मैं किसी भी सिचुएशन में निकाल लूँगा, अपने आप को निकाल लूँगा। समटाइम्स ये होता है कि इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पे आपको रन्स नहीं मिल रहे होते ना, तो समटाइम्स आपके रन्स होते हैं 35 बॉलों पे आपके 10-12 रन्स हैं। तो कोई नॉर्मल प्लेयर या कोई होगा है ना, तो उसके ना एकदम हाथ पाँव जो है ना वो हो जाएंगे कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। वो बहुत काम रहता है,
ये उसकी ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये एक आसान काम नहीं है। आपको लगता है कि ट्रांसलेट करता है इनटू द कॉन्फिडेंस दैट द टीम हैज़ ओवरऑल, कि अगर कप्तान काम है, कप्तान कैलकुलेटेड चल रहा है, तो टीम इज आल्सो काम एंड कॉन्फिडेंट? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगा शुरू में ना उसकी एबिलिटी को डाउट किया गया। शुरू में कहा कि यार ये तो शायद सेल्फिश खेल रहा है या तो है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको ये रिस्पेक्ट देनी है कि आप किस कंडीशंस में खेल रहे हो। आप बाकियों के भी उठा के देखो उस विकेट्स पे कि वो कैसे खेल रहे हैं। मुझे अभी याद है, अभी एशिया कप में केएल राहुल ने 73 बॉल्स पे 50 किया, लेकिन शायद अगर हमारा लड़का करे तो वो कहे कि यार ये तो सेल्फिश है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम किस कंडीशंस पे खेल रहे हैं, क्या वहाँ पे बॉल आ रहा है, क्या अगर उस वक्त वो लड़का आउट हो जाए तो शायद टीम प्रेशर में ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें नोट करके फिर क्रिटिसिज्म बनता है। ऐसे नहीं बस क्रिटिसिज्म कर दिया कि जी बस आपने स्कोर कार्ड देखा, वो 72 बॉलों पे 100 की 72 बॉलों पे 50 किया जी उड़ा दो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो उसका काम का है ना, ये बहुत है, ये मैंने उससे सीखा है, क्योंकि ये आता तभी है जब आपके अंदर आपका बिलीव है, क्योंकि सबसे पहले ना आपका बिलीव टूटता है इस सिचुएशन में। अब मैं अगर हूँ ना, अभी मेरा एक गेम में अफगानिस्तान के तीसरे मैच में ना मेरा 30 बॉल्स पे 13 रन था, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, और वो मुझे बार बार आके कह रहा है हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, विकेट मुश्किल है, 200 वाला विकेट नहीं है, ये 200-300 वाला विकेट नहीं है, 230-40 वाला विकेट है, हो जाएगा। तो उससे एक ऑब्वियसली एक मैसेज आता है। आउट में हो गया था उस मैच में, मार के ही दोबारा आउट हो गया था। उस मैच में उसने 80 बॉल्स पे 50 किया, लेकिन इन दी एंड हमने स्कोर क्या किया 267 और 270, और हमने उनको को मेरे ख्याल से 130-40 पे आउट कर दिया। तो ये चीज़ें मैंने उससे सीखी कि बिलीव उसका बहुत ज़्यादा है। प्लस ऑब्वियसली वो जो लीडर में डेवलप हुआ है, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं समटाइम्स उसकी कैप्टनसी पे। ये उनको तभी पता चलेगा जब वो बाबर आजम की जगह कप्तानी करेंगे कि पाकिस्तान की कप्तानी करना कितना कोई मुश्किल काम है। ऑब्वियसली इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत एजाज़ की बात है, लेकिन जितनी चीज़ें लग रही होती है ना आसान, उतनी होती नहीं है आजकल के दौर में। क्रिटिसिज्म करना हमेशा आसान हाँ है। जी, क्योंकि आजकल के दौर में आपकी एक-एक चीज़, एक-एक इनिंग्स, एक-एक मैच पे, अभी आप देख लें पिछले 3-4 दिन से जो हमारी पाकिस्तान टीम को जो है काफ़ी तरीक़ों से जो है उड़ाया जा रहा है। सिर्फ अब बिल्कुल वी एग्री कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, हम सबको पता है, जो नहीं अच्छी खेले तो नहीं अच्छी खेले, और इस पे क्रिटिसिज्म बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन आप पर्सनल हो जाना और उस पे ये कहना कि जी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चीज़ ना टीम को ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कैप्टन का बड़ा रोल होता है, फिर अपने प्लेयर्स को बैक करना। फिर कैप्टन का होता है कि हाँ जी मैं खड़ा हूँ, और मैं अभी जैसे मैं उसकी कल उसने एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, उसने ये आके एक बोला कि जी मैं तो ग्राउंड में बताऊंगा, कि ग्राउंड में देखना, सारे जवाब मैं दूंगा। तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अलग है और उसको पता है कि कैसे उसने निकलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ये तभी होगा कि हमारे मुल्क में कदर नहीं की जाती, कि जब ये बाबर शायद रिटायर हो जाएगा या जब चला जाएगा फिर कदर आएगी कि हमारे पास एक प्लेयर है जो बहुत अच्छा है। और बाबर नहीं, बहुत सारे अच्छे ऐसे प्लेयर हैं जो बन सकते हैं। फ़खर ज़मान को समटाइम्स अंडररेट करे जाते हैं कि जी अब आप देख लें, एक मुझे बता दें कौन सा ओपनर है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जिसका स्ट्राइक रेट भी 90 से अबव है, 45 से अबव एवरेज। अगर उसकी हम 7-8 इनिंग्स फेल हो जाएंगी तो क्या हम ऐसे ट्रीट करेंगे? हमें तो यही सुनने को मिला ना कि वो बाबर इमाम से ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है। आपने भी यही सुना होगा, हमने भी यही सुना है। तो अब कहाँ गया इम्पैक्टफुल प्लेयर का सपोर्ट, कहाँ करनी है? अभी मतलब हम जब एशिया कप से 2 मैच से पहले वी वर फेवरेट्स ऑफ द एशिया कप, हम गंदा खेले, हम पे क्रिटिसिज्म करें, लेकिन सडनली आपने ऐसे क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए कि जैसे हमें लग रहा है कि शायद हम तो बांग्लादेश से भी बुरे थे, या हम नो डिसरिस्पेक्टफुल टू एनी टीम, कि हम इतने बुरे थे। तो ये जो ज़मीन आसमान का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करता है। आप क्रिटिसिज्म करो, आपको इमाम अच्छा नहीं खेला, इमाम को इंडिया के अगेंस्ट स्कोर करना चाहिए था, इमाम 5 साल से खेल रहा है, अब ये सीनियर है, बिल्कुल करो। मैं तो कह रहा हूँ कि होना चाहिए कि इनको ऐसा नहीं, इन्होंने टॉस जीत के ये करें, वट एवर द रीजंस आर, लेकिन आप अपने प्लेयर पे डाउट नहीं करो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एबिलिटी ही कह रहे हैं कि जिसमें तो एबिलिटी नहीं है शायद। इमाम, ऐसी क्रिटिसिज्म जब होती है, आपने जिक्र किया बाबर का कि ही इज वेरी स्ट्रांग विल्ड, बट आई वांट टू टॉक अबाउट यू। ऐसी क्रिटिसिज्म जब होती है तो क्या टूर पे डू यू ट्राई एंड ड्राउन आउट द नॉइज, सोशल मीडिया ऑफ कर देते हैं या अपने आप को और चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते हैं? आप इन ऑफ फील्ड प्रेशर्स को किस तरह डील करते हैं? इमरान भाई, मेरा तो काफ़ी अरसे से, क्योंकि मेरे लिए तो डू एंड डाई का ही हमेशा रही है सिचुएशन। मेरे लिए तो चाहे जो मर्जी है, मेरे पे तो क्रिटिक, क्योंकि आई एम वेरी इजी टारगेट। क्योंकि पहले चाचा सेलेक्टर हैं, तो चाचा की वजह से फिर बाबर से दोस्ती आ गई, फिर बीच में ये भी न्यूज़ चली कि जी मैं अभी आजकल ये चल रही है कि इमाम न्यूज़ लीक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इमाम इजी टारगेट है, ठीक है। किसी ने कभी नहीं पूछा
कि मेरा भी दिल करता है, हमें भी गुस्सा आता है, मैं भी जाके कह सकता हूँ, बट द थिंग इज़ मैंने कभी इन चीज़ों पे फ़िक्र नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे पता है कि मैंने अपने दिमाग में मैंने क्या रखा हुआ है। तो ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। और मेरा, शायद आपको भी पता हो, मेरा बहुत परसे है कि जिस दिन मैं टूर के लिए जाता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा सोशल मीडिया बिल्कुल बंद है। आप यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता हो रहा था पिछले 5 दिन क्या हो रहा है। ये मेरा भाई मेरे पास है, मैं इसे बताना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से अपने अम्मी अब्बू के साथ, ये जब मैं आया था मैं रिलैक्स कर रहा था, मैं तो 5 दिन मेरा बंद था। मुझे भाई ने बताया कि भाई वो ट्विटर पे कह रहे तुम न्यूज़ लीक कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने जाके जो है मैंने ट्विटर खोला है, तो मैंने देखा कि अच्छा। तो ये चीज़ें तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है। मैं मैच से आता हूँ और मैं अपनी लाइफ इंजॉय करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मैं वो शख्स हूँ कि मैंने शायद अपना मैच भी हाइलाइट्स पे नहीं देखता। मुझे क्रिकेट देखने का बिल्कुल शौक नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं है। मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, बाबर चाय बहुत अच्छी बनाता है, हम चाय को हम सारे लड़के एंजॉय करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं, हम खाने पे जाते हैं बाहर, आपको भी पता है। हम अगर मूवीज़ का है तो मूवीज़ का शौक है कि यार मूवीज़ देखें। द पॉइंट इज़ कि मैं क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता शाम 5-6 बजे के बाद या मैच के बाद। मेरी एक अपनी लाइफ है और मैं क्रिकेट को एक ऐसा देखता हूँ कि मेरा ये एक काम है, मेरी ये जॉब है जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उस दिन, किस दिन आपका अच्छा होगा स्कूल में, किसी दिन आपका बहुत बुरा होगा, किसी दिन आपकी तैयारी होगी लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आएगी सवालों की, कभी कभार आपकी तैयारी गंदी होगी लेकिन आपके मतलब के सवाल आ जाएंगे, आप फिर भी आप जवाब दे दोगे। तो मैं तो क्रिकेट को ऐसे देखता हूँ और मेरे लिए ये है कि मेरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तैयारी कैसे कर रहा हूँ। तैयारी अगर मेरी पक्की है तो फिर मुझे रिजल्ट्स का कोई मसला नहीं है, रिजल्ट्स क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। इमाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप कि आप वर्ल्ड कप में ढेर सारे रन्स करें एंड यू आल्सो डेवलप अ टेस्ट फॉर सुशी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू।